हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? लविश क्लास 21 में आपका स्वागत है। देखिए, आप नया टॉपिक आज बहुत सबसे अलग टॉपिक है हमारा, जो मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हर परीक्षा में मालूम किया जाता है। जैसे आपकी यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, हेड कांस्टेबल की परीक्षा करते हैं, जो सरकारी जॉबों के लिए ज्यादातर सभी जॉब जो सरकारी जॉब है उनमें सब में मालूम किए जाने वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत ही ज्यादा आने वाले हैं, तो इसलिए आज है क्रांति के बारे में बताएंगे। उनका उदय कैसा हुआ, उनके जनक कौन थे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने देखिए वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने टाइम कम लिया है, इसमें पहले ही मैंने इसको कलेक्ट कर लिया यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले क्रांति का नाम है आपका हरित क्रांति, और हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। और इनका मुख्य जो उद्देश्य था इसका हरित क्रांति का, वो ये था कि फसल उत्पादन हेतु किया गया था, कि फसल को बढ़ावा देना, ये फसलों को ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करने के लिए का उद्देश्य निर्देश रहा हमारा। क्योंकि 1960 दशक के नजदीक ये हमारी क्रांति शुरू हुई थी इसमें, क्योंकि हमारे देश में जैसे फसल की बहुत अनाज की कमी थी उस समय, तो उसके लिए इस फसलों को उत्पादन के हेतु के लिए इसमें जो है हरित क्रांति का उदय हुआ, और जिसके जनक हैं MS स्वामीनाथन। दूसरी क्रांति हमारी है श्वेत क्रांति, यानी कि इसके जो जनक हैं वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य था उसका दूध उत्पादन, दूध को डेयरी को जो दूध डेयरी वगैरह हैं उनको बढ़ाने के लिए, उसको दूध का बढ़ावा करने के लिए हमें दूध उत्पादन हेतु उसका उदय हुआ था। उसके बाद हमारे पास तीसरी क्रांति है नीली क्रांति, और नीली क्रांति के जो हमारे जनक हैं वो है डॉक्टर हरिराम चौधरी। डॉक्टर हरिराम चौधरी इसके जनक हैं, इन्होंने इसको जनक माना गया है। इसका मेन उद्देश्य था मत्स्य पालन, यानी मछली पालन के लिए मछली पालन को बढ़ावा दिया गया था इसमें, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सही हो सके। उसके बाद चौथी क्रांति थी मेरी सिल्वर क्रांति, और सिल्वर क्रांति के जो जनक हैं बांडा वासुदेव राव हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य था हमारा अंडा उत्पादन, अंडे को बढ़ावा, अंडा यानी मुर्गी पालन के लिए इसको बढ़ावा दिया गया था, जिससे मुर्गी पालन का बढ़ावा हो सके। तो ये मेरी चार क्रांति, चार इंपोर्टेंट है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, सिल्वर क्रांति। और जिनके जनक थे, पहले के आपके जनक हैं MS स्वामीनाथन, दूसरी के हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, तीसरे के डॉक्टर हरिराम चौधरी, और चौथे के हैं आपके जो हमारा जो 4th नंबर पर है उसके हैं वादा वासुदेव राव। और मुख्य उद्देश्य था पहली का जो हमारे हरित क्रांति है फसल उत्पादन हेतु, और दूसरी का था दूध उत्पादन हेतु, और तीसरी जो नीली क्रांति उसका उद्देश्य था मत्स्य पालन, और सिल्वर क्रांति का था अंडा उत्पादन हेतु मेन रहा था इसमें। लेकिन एक बात है, पिछली वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा 12 से लेकर आगे नहीं गया था, उसमें जो मात्रक निकालने की थी बात ये। तो देखिए, अगर ऐसा ही मात्रक है, ऐसा ही पद्धति के अंदर मात्रक हमें निकालने हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास बल है, तो बल का अगर आपसे कोई मात्रक पूछता है तो बल बराबर होता है आपका, जो बल है वो द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। अब हमें द्रव्यमान यानी बल का मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, हमें द्रव्यमान का मात्रक ज्ञात होना चाहिए। द्रव्यमान को मानते हैं किलोग्राम में, काय में? किलोग्राम में। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, जबकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब हुआ जो हमारे पास इसका मात्रक है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, लेकिन इसको हम बल का मात्रक न्यूटन कहते हैं। न्यूटन, ये 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो देखिए, बल का मात्रक हुआ आपका न्यूटन। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं दाब की, तो दाब हमारे पास जो होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। जब ये फार्मूला याद होगा तो आराम के साथ हम इसे निकाल सकते हैं। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हुआ बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पर समाप्त होती, और आपसे हर बार यही कहा जाता है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा फॉलो हमें करें। इसी साथ देखिए आपसे मिलाते हैं। देखिए, जय हिंद, जय भारत।